एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का समकोण पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जिन जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की हुई है, और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.3 को खत्म करेंगे और 13.4 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो 13.3 में हम शंकु के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2-3 क्वेश्चन उसके बच गए थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, अच्छा इससे पहले आपको ये फॉर्मूले तो सबको याद हो ही गए होंगे, क्योंकि 2 क्लास हो गई इसको चलते चलते, कि शंकु दिखता कैसा है। पहली चीज, शंकु दिखता कैसा है, इस आकार का दिखता है शंकु। ठीक है, शंकु का, अच्छा अब ये होते क्या क्या है, ये इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से परिभाषित कर डिनोट करते हैं, और ये ऊंचाई एच होती है। ठीक है, और एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ये सब चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये 3 फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे, पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे, तो ये मैंने आपको दोबारा से यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे सभी लोग, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या वाले 6 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई लगेगी। अच्छा, त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्वेश्चन में क्या गया है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक त्रिपाल है, मान लो ये त्रिपाल है। ठीक है, मान त्रिपाल से मतलब कोई कपड़ा मान लो, आप कपड़ा खरीद के लाए कोई बाजार से, और उस कपड़े को आपको किस पर चढ़ाना है, एक शंकु पर चढ़ाना है। क्वेश्चन समझ लो, आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आप मार्केट से एक तिरपाल यानी एक कपड़ा खरीद कर लाए, और उस कपड़े को आपको किस पर चढ़ाना है, शंकु के आकार के तंबू पर। और उस कपड़े की आपको चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। कितनी लंबाई इसकी लगेगी, तो आपको ये बताना है कि जो आप मार्केट से खरीद के लाए थे कपड़ा, उसकी लंबाई कितनी होगी। मैं मान लेता हूं उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई एल होगी। ठीक है, आप एक कपड़ा लाए जिसकी लंबाई एल थी और चौड़ाई 3 मीटर थी। आपने इस कपड़े को किस पर चढ़ाया, अब मैं यहां पर बना देता हूं एक तंबू। इस तंबू पर आपने इस कपड़े को चढ़ाया। आपने कहां चढ़ाया इस कपड़े को, इस तंबू पर चढ़ाया। तो मुझे ये बताओ, क्या आप ये बता सकते हो कि कपड़ा कहां चढ़ा होगा, वक्र पृष्ठ पर चढ़ा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ पर, कपड़ा कहां चढ़ेगा। आपने तंबू देखे होंगे, तंबू में जो कपड़ा होता है वो वक्र पृष्ठ पर ही तो होता है। सिर्फ वक्र पृष्ठ क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, ये वाला हिस्सा सारा वक्र पृष्ठ है। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ये पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने, याद आया सभी को। तो कपड़ा कहां चढ़ेगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही तो चढ़ेगा। तंबू में कपड़ा कहां चढ़ेगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बात सभी को क्लियर हुई। आपने तंबू देखा होगा, नीचे कपड़ा नहीं होता उसमें, नीचे तो कुछ भी आप पक्का कर लो उसको, जो भी तंबू में रहते हैं लोग, ठीक है, वो नीचे कपड़ा नहीं लगाते। कपड़ा कहाँ लगता है, सिर्फ उसके चारों तरफ लगता है, उसके चारों तरफ लगता है, मतलब वक्र पृष्ठ पर लगता है। तो वही ये कपड़ा है, या तिरपाल आप इसको कह लो, जिसकी लंबाई एल थी, चौड़ाई 3 मीटर थी। उस कपड़े को हमने इस तंबू पर चढ़ाया है। तो आपको यह बताना है कि इसकी लंबाई कितनी रही होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। एक मार्केट से आप कपड़ा लेकर आए जिसकी लंबाई एल थी, चौड़ाई 3 मीटर थी। उस कपड़े को इस तंबू के वक्र पृष्ठ पर चढ़ाना है। तो आपको बताना है
कि इसकी लंबाई कितनी रही होगी जो आपने इस पर चढ़ाया है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं, अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मैं मुझे कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं। ये पेन है, इस पेन पर मैंने कपड़ा चढ़ाया, इस पेन पर मैंने कपड़ा चढ़ाया, तो कितना कपड़ा चढ़ाऊंगा, जितना इसका ये वक्र पृष्ठ होगा, जितना इसका ये वक्र पृष्ठ होगा उतना ही तो कपड़ा चढ़ेगा इस पर। अगर ये एक पेन है, मैं कहूं कि मुझे इसके बाहर बाहर यहां पर कपड़ा चढ़ाना है, तो कितना कपड़ा चढ़ेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। सेम चीज यहां पर, इस पर कितना कपड़ा चढ़ा होगा, जितना इसका ये वक्र पृष्ठ होगा। यानी कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इस पर कपड़ा कितना चढ़ेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। ये सबको क्लियर हुआ। कपड़ा कहाँ चढ़ेगा, वक्र पृष्ठ पर, तो जितना वक्र पृष्ठ है उतना ही तो कपड़ा चढ़ाओगे, उससे एक्स्ट्रा थोड़ी चढ़ाओगे। जितनी दीवार है उतनी दीवार पर ही तो पेंट होगा। इसी प्रकार जितना इसका वक्र पृष्ठ है उतनी ही वक्र पृष्ठ पर यही तो कपड़ा चढ़ेगा। तो जितना वक्र पृष्ठ है उतना ही तंबू के जितना वक्र पृष्ठ है उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो ये क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा आर कितना है, आर क्या हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या। क्वेश्चन में हमें ये चीजें दी हुई है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच बराबर है 8 मीटर और आर बराबर है 6 मीटर, जो इसकी त्रिज्या है। क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो 8 मीटर इसकी ऊंचाई है, त्रिज्या कितनी है इसकी 6 मीटर। तो यहां से पहले मैं एल निकाल लू, एल स्क्वायर बराबर कितना होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो एल बराबर कितना आया, अंडर रूट में एल बराबर अंडर रूट में 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो एल बराबर कितना आया 10 मीटर। ये चीज क्लियर हुई आपको, ये चीज सभी को क्लियर हुई, एल बराबर 10 मीटर कैसे आया। अगर हो गई है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं हुई है तो पूछ लो। एल मुझे निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि फॉर्मूले में एल चाहिए। एल कैसे निकलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एल आया 10, आर कितना है, आर है 6, एल है 10। तो इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि पाई की जगह 3.14 रखो। क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि पाई की जगह 3.14 रखो। तो ये कितना आया, 3.14 की 10 में गुणा करोगे तो 31.4 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18, और ये आया 188.4 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, जितना इस तंबू पे कपड़ा चढ़ा होगा। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है, कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया 188.4। यानी जो कपड़ा आप मार्केट से खरीद के लाए थे उसमें से आपने 20 सेंटीमीटर काटा। पहले तो इसमें लिखा हुआ है ना 20 सेंटीमीटर कटाई, इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर जो है वो जा चुका है। तो पहले आपने इस लंबाई में से 20 सेंटीमीटर काटा, और काटने के बाद आपने इस तंबू पर चढ़ाया, तो उसका क्षेत्रफल कितना है 188.4 मीटर स्क्वायर। मुझे ये बताओ, कपड़े का क्षेत्रफल ये भी तो हो सकता है क्या, कपड़े का क्षेत्रफल ये भी तो हो सकता है क्या। कपड़े की लंबाई कितनी है एल, उसमें से 20 सेंटीमीटर कट गया, तो लंबाई कितनी बची L-20 गुणा चौड़ाई बी। लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है ना, ये कपड़ा एक आयत की तरह दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब इस तंबू पर ये कपड़ा चढ़ा था तो टोटल लंबाई इसकी एल थी, उसमें से 20 सेंटीमीटर कटा है। ठीक है, अब ये 20 सेंटीमीटर है तो मैं इसको मीटर में बदलूंगा पहले, तो ये 20/100 हो जाएगा। मीटर में क्यों बदला, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। क्योंकि ये देखो ना इधर क्वेश्चन में
ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे बदलूंगा? इसको 100 से भाग करके। तो टोटल जो लंबाई थी कपड़े की एल थी, उसमें से कटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा कट गया, तो एल में से 20 सेंटीमीटर काट दिया, यानी एल माइनस 20/100। एल माइनस 20/100। तो ये तो लंबाई हो गई कपड़े की जो उस तंबू पर लगा था, और चौड़ाई है मान लो इसकी बी। तो क्षेत्रफल कितना आया? एल माइनस 20/100 गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई क्वेश्चन में दी हुई है 3 मीटर। अब देखो, ध्यान से देखो, ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है। 188.4 क्या है? कपड़े का क्षेत्रफल है। ये निकाला हुआ है ना मैंने, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है, ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है। अगर मैं इसको समीकरण 1 बोल दूं या कथन 1 बोल दूं, इसको मैंने बोला कथन 1 और इसको मैंने बोला कथन 2। दोनों के दोनों कपड़ों के क्षेत्रफल है। एक मैंने किससे निकाला? वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले से। एक मैंने किससे निकाला? लंबाई गुणा चौड़ाई के फॉर्मूले से। ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है, ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है, तो मैं इनको बराबर रख दूं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? कथन 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या आएगा? ये जो है इसके बराबर हो गया, यानी एल माइनस 20/100 गुणा 3 बराबर होगा 188.4 के। ठीक है, और यहां से ये कितना बचेगा? एल माइनस 20 को 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.2। 3 इधर गुणा में है तो इधर जाकर भाग हो गया, 188.4/3। और इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 छींग 18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 1 दशमलव। तो एल माइनस 0.2 कितना आया? 62.8। तो एल बराबर कितना आया? 62.8 प्लस 0.2 यानी 63 मीटर। यानी आप जब मार्केट से कपड़ा लाए थे वो कितनी लंबाई का लाए थे? 63 मीटर लंबाई का। उसमें से 20 सेंटीमीटर आपने काट दिया, 20 सेंटीमीटर आपने काटा और उसको फिर इस तंबू पर चढ़ा दिया। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पहले मैंने जो इस तंबू पर कपड़ा चढ़ा हुआ है वो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर तंबू के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, पाई आर एल से निकाल लिया। फिर कपड़ा क्या है? आयताकार है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? एल, उसमें से 20 सेंटीमीटर काट कर इस पर चढ़ाया गया है। जो इस तंबू पर कपड़ा चढ़ाया गया है वो एल में से 20 सेंटीमीटर काटा है, तो एल में से 20 काटा गुणा चौड़ाई कितनी है? बी। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, दोनों को बराबर रख दिया, सॉल्व किया और एल का मान आ गया। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे। शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है। 6th क्वेश्चन करना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है 25 मीटर और व्यास डी दिया हुआ है 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है? व्यय। व्यय का फॉर्मूला होता है प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, कुल व्यय कैसे निकालते हैं? प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। करिए इसको सॉल्व। पहले क्षेत्रफल निकालो। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कहां से निकालोगे? इस वाली स्टेटमेंट से। 100 मीटर स्क्वायर का 210 है तो 1 मीटर स्क्वायर का 210/100 हुआ, तो वो निकल जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठ पर निकालना है ना। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, बोला गया वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ पर सफेदी होगी तो वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय निकालो, फॉर्मूले में रखो, आपको कुल व्यय मिल जाएगा। आपके पास 5 मिनट है, सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है।
क्योंकि देखो, अगर वक्र पृष्ठ पर पेंट हो रहा है तो आप जो पैसे दोगे वो वक्र पृष्ठ के ही दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पेंट आपने कराया वक्र पृष्ठ पर, पैसे आपने दे दिए सब पूरे उसके। पेंट आपने कराया दीवार पर और पैसे आप छत के भी दे रहे हो, फिर तो आपका नुकसान है ना। पेंट कहाँ हुआ है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ के ही पैसे देने हैं। और वक्र पृष्ठ के पैसे देने का मतलब ये है, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर 1 मीटर स्क्वायर के जितने पैसे दे रहे हो वो उसकी गुणा पूरे क्षेत्रफल में कर दो, कुल खर्चा आप दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से करना। तो सभी लोग खुद से सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, 2 मिनट और हैं आपके पास। त्रिज्या निकालो इससे पहले। आर आपके पास आ जाएगा, एल आपके पास आ जाएगा, पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के उसमें रखो। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय निकालो। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा। 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा। ओके। मधु का आंसर आया है ₹1155, 1155 रुपए। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग। ओके। जतिन का आंसर आया है ₹1155 और उन्होंने CSA बताया है 550। वेरी गुड। 550 क्या, ये भी लिखो। 1155 अभिषेक कुमार, ज्योति प्रजापति, आयुष शर्मा नाम से हैं। यूनिट जरूर लिखा करो प्लीज, यूनिट जरूर लिखा करो सभी लोग। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 1155 के साथ यूनिट भी लिखो। वेरी गुड। मोहित कौल योगेश नाम से हैं, अभिषेक कुमार नाम से हैं, मधु, जतिन, नवीन सैनी नाम से हैं, अभिषेक हैं। चलिए करते हैं इसको। फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, तो मैं पहले भी फॉर्मूला हटा देता हूं। अच्छा, फॉर्मूला अगर ये लगेगा तो पहले मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा। कहां करा रहे हो सफेदी आप सफेदी कहां करा रहे हो, वक्र पृष्ठ पर, तो क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा, वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसको हम CS से भी बोलते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पाई RL। पाई कितना है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो 22/7 रख देते हैं। आर कितना है, आर यहां से इसका आधा 7 मीटर, गुणा एल कितना है 25। तो 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका, वक्र पृष्ठ, यानी आप इतने क्षेत्रफल पर सफेदी कराने वाले हो, 550 मीटर स्क्वायर पर। अब आपको बोला गया है कि 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए देने हैं, 210 रुपए। तो 100 मीटर स्क्वायर के कितने देने हैं, 210 रुपए। लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना होगा, 210/100 रुपए। ठीक है, तो कुल व्यय कितना होगा, कुल व्यय, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कुल व्यय बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना है, 210/100, गुणा क्षेत्रफल कितना है 550। ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, तो कितना बचा, 21 × 55, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 और 10 115, तो 1155 रुपीज आंसर। ठीक है, आसान सवाल था भाई, आसान था। कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो मान लो ये एक जोकर की टोपी है जो किस आकार की बताई गई है, शंकु के आकार की बताई गई है। इसके आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितनी टोपी बनानी है टोटल? 10। अगर मैं एक का क्षेत्रफल निकाल लूं तो 10 का निकल जाएगा आसानी से, है कि नहीं? 10 टोपियों को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं एक टोपी को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लूं तो 10 का तो निकल जाएगा 10 की गुणा करके। तो मुझे बताओ इस एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? वक्र पृष्ठ से या संपूर्ण पृष्ठ से? ओके, जतिन बोल रहे हैं CS से, मतलब वक्र पृष्ठ। मधु भी बोल रही है वक्र पृष्ठ। बाकी लोग बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ? कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा क्यों लगेगा वक्र पृष्ठ? जतिन, मधु और महेंद्र, आप तीनों ने बोला है वक्र पृष्ठ। कोई भी माइक ऑन करके बता दो क्यों लगेगा वक्र पृष्ठ। सही बोला है आपने, रीजन भी बता दो। कोई भी, कोई नहीं बताना चाहता? सर गत्ता नीचे नहीं लगेगा, चारों तरफ लगेगा। एक्सीलेंट। जो गत्ता है, जो गत्ता है वो टोपी में कहाँ लगेगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही तो लगेगा। हमें गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए, गत्ता कहाँ होगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर होता है। अगर नीचे भी गत्ता लग गया तो फिर पहनेगा कैसे जोकर टोपी? जोकर फिर टोपी पहनेगा कैसे अगर नीचे भी गत्ता लग गया तो? गत्ता कहाँ होता है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालो और फिर 10 टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, करो सभी लोग, खुद से करिए। एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालिए पहले। एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ के। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे। सोचना है लॉजिकली सभी को, जैसे अभी कुछ बच्चों ने सोच के बताया कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा। ओके, मधु का आंसर आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो डिसाइड आपको करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। और आपको क्या डिसाइड करना है? डिसाइड तो क्वेश्चन ही करेगा। आपको उस चीज को पकड़ना है कि फॉर्मूला में वक्र पृष्ठ लगाऊं या संपूर्ण पृष्ठ लगाऊं। अगर इसमें ये कह दिया जाता कि गत्ता जो है वो नीचे भी लगेगा टोपी में, अगर यहाँ पर स्पेशल रूप से कह दिया जाता कि एक ऐसी टोपी बनानी है जो बंद है, नीचे से बंद है, ठीक है, और ऊपर भी गत्ता लगा हुआ है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते? संपूर्ण पृष्ठ। कभी नीचे भी गत्ता लग जाता तो संपूर्ण पृष्ठ आता उसमें। अब जब नीचे कुछ है ही नहीं, खाली हवा जा रही है उसमें, यानी खोखली है नीचे से, तो कौन सा लगेगा? वक्र पृष्ठ। चलिए, मधु का आंसर आया है, शिवा का आंसर आया है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी लोग भी आंसर दें। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। पाई कितना होगा? 22/7। आर कितना है? 7। एल कितना है? 24। 7 से 7 कट गया। अच्छा सॉरी, एल थोड़ी, वो तो एच है। पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। आर कितना है? आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। एच कितना है? 24 सेंटीमीटर। एल क्या होगा? √r² प्लस h²। तो एल कितना हुआ? √ r² का मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस h² का मतलब
एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, तो एल बराबर 49 प्लस 576 कितना हो गया 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। कैसे होता है वो भी बता देता हूं मैं। याद होगा आपको, मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। कैसे निकालते थे? सबसे पहले इसको, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से भाग होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा 5 एकम 5। फिर हम दो एक जैसे संख्याओं के क्या बनाते थे, जोड़े। तो 5 5 के साथ जोड़ा बनाएगा, ये वाला 5 इसके साथ जोड़ा बनाएगा। तो इससे मुझे क्या मिला 1 5, इससे मुझे क्या मिला 1 5। तो वर्गमूल कितना हुआ 5, यानी इनकी अब गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 5 यानी 25 क्या सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आया? ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था क्या, घनमूल, वर्गमूल, घन, वर्ग, ये सब पढ़े थे, याद है सभी को? ये सब पढ़े थे ना? ठीक है, तो जो त्रियक ऊंचाई है एल आ गई है मेरी 25 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूले में रख लेते हैं, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, और एल अभी 25 निकला। तो एल 7 से 7 कट गया, ये बचा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 555 सेंटीमीटर, सॉरी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है? एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। ये किसका आया है? एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। हमें निकालना कितने का है? 10 टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो 10 टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल यानी 550। तो टोटल कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। बताइए, समझ आया सभी को? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पता होना चाहिए, बाकी आपकी कैलकुलेशन। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। एक बस स्टॉप है, लगे हुए हैं पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु। अब इस लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है, पहले आप मुझे ये बताओ। खोखले शंकु से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? 50 खोखले शंकु। शंकु क्या है? खोखले हैं। खोखले का मतलब ये है कि नीचे उसमें गत्ता नहीं लगा, नीचे से हवा जा रही है उसमें। खोखला मतलब क्या है कि जो शंकु है उस पर गत्ता कहाँ लगा है? सिर्फ उसके वक्र पृष्ठ पर, नीचे से वो खोखले हैं। और ऐसे कितने शंकु हैं? 50। ऐसे कितने शंकु हैं? 50 जो नीचे से खोखले हैं, मतलब यहां कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, हाँ सी एस से फाइंड करना है, वेरी गुड। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है? वक्र पृष्ठ पर गत्ता लगा हुआ है। ठीक है, खोखले शंकु का मतलब यह है कि नीचे गत्ता नहीं लगा। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, इस लाइन से हमें यह पता चल गया कि गत्ता जो है सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगा है, नीचे से ये खोखला है। आगे बोला गया है कि 50 हैं ऐसे शंकु। ऐसे शंकु टोटल कितने हैं? टोटल कितने शंकु हैं ऐसे? 50 इस तरह के। वो कहाँ रखे हुए हैं? बस स्टॉप पर वो रखे हुए हैं। उसके बाद प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 40 का आधा बराबर 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है एच बराबर 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, तो देखो गत्ता जब यहां लगा हुआ है तो पेंट भी वहीं होगा। कहाँ? बाहरी पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ पर। पेंट कहाँ होना है? सिर्फ बाहरी पृष्ठों पर यानी वक्र पृष्ठ पर। तो और पेंट की दर कितनी दी हुई है? ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना दिया हुआ है? 12 रुपए। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक का क्षेत्रफल निकाल लो, एक का, उसमें 50 की गुणा करके 50 का आ जाएगा। फिर
1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपए लग रहे हैं, तो टोटल पर कितने लगेंगे उसकी गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। 5 मिनट है आपके पास, तो सभी लोग सॉल्व करें ध्यान से। करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया है? क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक शंकु है जो कि खोखला है, यानी गत्ता सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर लगा है। तो इसके वक्र पृष्ठ पर ऐसे टोटल 50 शंकु हैं, और इनके जो वक्र पृष्ठ है सबके वक्र पृष्ठ पर हमें पेंट कराना है। और पेंट कराने के जो दर है वो है 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए। तो आपको टोटल बताने हैं कि कितने। फिर 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपए हैं, तो उस पूरे क्षेत्रफल पर कितने होंगे, 12 इसमें गुना कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 मिनट और है आपके पास, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर। ये बात आप सबको समझ आ रही है ना कि हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को कि हम संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? अगर डाउट है तो पूछ लेना भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। इसको अगर आपने समझ लिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आपका मान लो 50% क्वेश्चन तो वहीं पर हो गया। कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, अगर इसमें डाउट है किसी को कि वक्र पृष्ठ का ही क्यों फॉर्मूला लग रहा है, तो पूछ लेना मुझसे। हाँ जी, हुआ किसी का सॉल्व? चलिए, पहले देखो, मैं निकालता हूं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मुझे पहले चाहिए। पहले मैं क्या निकालूंगा, एल। तो एल बराबर, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, या एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में आर कितना है, 20। अच्छा, इस सेंटीमीटर में है तो इसको पहले मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। इसको 100 से भाग कर लेते हैं। तो 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, तो आर अब कितना हो गया, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है, 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना बचा, एल बराबर यहां से कितना बचा, अंडर रूट में 0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0.04। ठीक है, 0.2 की 0.2 में गुणा कर दो, 2 दूनी 4। दो अंकों से पहले दशमलव है, तो यहां पर भी 2 अंक से पहले दशमलव आ गया, यानी 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो एल बराबर क्या बचा, अंडर रूट में 1.04। और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, अंडर रूट 1.04 किसके बराबर है, 1.02 के। तो ये किसके बराबर है, बराबर 1.02। तो यहां से मुझे एल मिल चुका है 1.02। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा, एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, या मैं कह सकता हूं
एक शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, एक शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल, उसके वक्र पृष्ठ के बराबर। पाई कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई हमें 3.14, तो पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 3.14। आर कितना है, आर है 0.2। एल कितना है, एल है 1.02। इनकी गुणा कर लो सबकी, गुणा करने पर क्या आएगा, पहले दो की गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 1 2 3, 3 अंकों से पहले दशमलव है तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ गया, गुणा 1.02। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 0.628 की गुणा 1.02 में करनी है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्का 12, 080002006 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 छिक्का 6, 6 5 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 2 4 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों से पहले दशमलव आ गया। तो इसको गुणा करके क्या है, 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, एक शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 50 हैं, ऐसे 50 खोखले शंकु हैं, तो एक का आया है ये, 50 का कितना आएगा, तो 50 शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 50 गुणा 0.64056। 5 छिंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 चौका 20, 5 छिंग 30 और 2 32। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 32.028, 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आया है 50 शंकुओं में लगे गत्तों का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना क्या है, कुल व्यय। तो कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल व्यय बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्रति मीटर स्क्वायर व्यय 12, तो 12 गुणा 32.028, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38। ठीक है, ये आएगा आपका 384.336 रुपए। इतना खर्चा टोटल आएगा। बताओ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। पहले मैंने एल निकाला इस फॉर्मूले से, पाई आर एल से एक शंकु का क्षेत्रफल निकाला, एक शंकु में लगे गत्ते का, उसमें 50 की गुणा करके 50 शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब टोटल क्षेत्रफल ये है, प्रति मीटर स्क्वायर 12 रुपए है, तो टोटल खर्चा कितना आया, 384.336 रुपए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी जो शंकु वाली एक्सरसाइज है ये खत्म होती है। अब हम बात करते हैं गोले के बारे में, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले मुझे ये बताओ, शंकु में अगर कोई डाउट है तो पूछ। शंकु सबको समझ आया, बेलन शंकु घन घनाभ, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। अब है गोला, 5वां, घन घनाभ बेलन और शंकु। गोला क्या होता है, अब बात करते हैं गोले की। गोला मतलब जैसे आपकी बॉल हो गई, है ना, जैसे आपकी बॉल हो गई, वो एक गोला है। गोले और वृत्त में, वृत्त तो होता है बीच में से खोखला, वृत्त क्या होता है, उसमें बीच में से हवा निकल जाएगी। वृत्त होता है ऐसा, उसके बीच में से हवा निकल जाती है ना। वृत्त होता है कुछ ऐसा, उसके बीच में से हवा निकल जाएगी। गोला जो होता है उसके बीच में से हवा नहीं जाती, वो क्या होता है, बॉल के जैसा। यस, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, कोई सी भी बॉल ले लो, तो वो क्या है, एक गोला है। ठीक है, वो क्या है,
एक गोला है। तो ये सबको क्लियर हुआ। गोला दिखता कैसा है भाई? किसका मोबाइल नंबर लिख रहे हो ये प्रवेश? मोबाइल नंबर भी नहीं है ये तो, मोबाइल नंबर ही है। क्यों कर रहे हो भैया ऐसा? क्लास में ध्यान दे लो, ठीक है? समझ में आ रही है बात मेरी? गोला कैसा होता है? फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, तो ये गोले का एग्जाम्पल है। मतलब वो चारों तरफ से भरा हुआ होता है, उसमें से आप हवा नहीं पास होती उसमें बीच में से। जबकि एक वृत्त क्या होता है, उसमें बीच में से हवा चली जाती है, ठीक है? तो ये अंतर होता है दोनों में। अब बात आती है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या आर वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या आर वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो चार वृत्त का 4 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको गोले में वक्र पृष्ठ पूछे, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, और दोनों कितने होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? देखो, हमने बेलन में पढ़ा उसका वक्र पृष्ठ अलग होता था, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता था। शंकु में हमने पढ़ा उसका वक्र पृष्ठ अलग होता था, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता था। लेकिन गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही बात है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको लिख लो। अगर आपसे पूछे गोले का वक्र पृष्ठ बताओ, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपसे पूछे गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपसे पूछे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। गोले में क्षेत्रफल की अगर बात करो तो सिर्फ यही फॉर्मूला है, सिर्फ यही फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको खुद करने हैं वो। इस फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को? अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो अगर मैं गोले को बीच में से काट दूं तो वो क्या बन जाते हैं? अर्धगोले, यानी आधे आधे। अब इसमें दो अलग अलग आ गए। वक्र पृष्ठ इसका अलग होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अलग होता है। मैंने क्या बताया? गोले में दोनों एक ही होते हैं, गोले में दोनों एक ही हैं, लेकिन अर्धगोले में फॉर्मूला अलग अलग है। अर्धगोले में जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ से मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर कोई अर्धगोला बनाना चाहूं इस तरीके से, ठीक है? मैंने यहां पर क्या बनाया? एक अर्धगोला बनाया इस तरीके से। तो अगर मैं कहूं इसका वक्र पृष्ठ क्या है, तो इसका वक्र पृष्ठ है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है? इसका पूरा वक्र पृष्ठ है ये वाला। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ बोलते हैं हम इसको। हम इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ, ठीक है? जैसे कटोरी होती है, कटोरी का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वो जो गोल गोल हिस्सा होता है, वो क्या होता है? पूरा वक्र पृष्ठ होता है उस कटोरी का। जो कटोरी होती है वो ऐसी तो दिखती है अर्धगोले की तरह, ऊपर से खाली, और नीचे उसमें स्टील लगा होता है। तो जितने हिस्से में उसमें स्टील लगा होता है वो क्या है? वक्र पृष्ठ है। ये बात क्लियर हुई? और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है कि 2 पाई आर स्क्वायर तो ये वाला, और ऊपर जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो कुल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कोई डाउट किसी को? इन दोनों में कोई डाउट? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले आपको क्लियर हैं तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, तो आपको वहां पर खुद से पहचानना है कि फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का लगाऊं मैं या कुल पृष्ठ का। तो वो पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ है क्या। तो वक्र पृष्ठ होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला,
ठीक है, क्वेश्चंस पर चले, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। चलिए, तो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करेंगे। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी हुई है पहले में 10.5, इसका आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए सभी लोग। कितना होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 4 पाई r²। रखें फॉर्मूले में और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। आर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। करिए सॉल्व सभी लोग और मुझे बताइए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। मैं सबकी नोटबुक दे दूंगा इस बार। सबकी नोटबुक देखूंगा जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। करिए सॉल्व सभी लोग, 2 मिनट है आपके पास, और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिनका होता जाए। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिन भी बच्चों का ये होता जाए वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखते रहना। पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7। आर आपको दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन करनी है। हम्म, बताइए भाई। चलो, किसी का आंसर नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। मैं ही कर लेता हूँ सॉल्व, मुझे ही नंबर मिल जाएंगे, है ना। आप लोग सॉल्व मत करो। अभिषेक 1386, ओके मधु, करिए सॉल्व। चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ। अभिषेक का आंसर आया है 1386। जतिन का आंसर आया है 138.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मैं करा रहा हूँ, बाकी दो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है भाई, मैंने अभी आपको पेपर दिखाया था, ऐसा ही तो क्वेश्चन था, उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था। मैंने लास्ट ईयर का 2018 का सॉरी पेपर दिखाया था, उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन था, त्रिज्या व्यास दिया हुआ था, बल्कि उसमें व्यास से वो निकालना था, 1 नंबर में था वो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भाई एक एक नंबर से ही घड़ा भरता है। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुणा r², यानी 10.5 का होल स्क्वायर। ओके, मधु का आंसर आया है, विनोद कुमार नाम से हैं उनका आंसर आया है, मोहित कौल नाम से उनका आंसर आया है। चलिए, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ये दशमलव हटा नीचे 10 हो गया, ये दशमलव हटा नीचे 10 हो गया। क्यों हो गया 10 भाई, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे एक जीरो आ गई, दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे एक जीरो आ गई। तो यहां पर क्या बचा अब, 4 गुणा 22/7, 4 गुणा 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। 7 से 1 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10,
5 तिया 15, ठीक है। और 2 एकम 2, ये 11 बार चला गया। तो यहां से क्या बचा, पहले इसको लिख लेते हैं, 4 गुणा 11 गुणा 105 बटे 10, 11 चौक 44, 4 गुणा 11, अच्छा 3 भी है, गुणा 3 भी है, ठीक है, गुणा 105 बटे 10, 11 चौक 44, 44 की 3 में गुणा करेंगे तो 132, गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पर बचा 2 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 3, इनकी गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 11 छिक्का 66 गुणा 21, 21 छिक्का 126, हासिल में 12, 21 छिक्का 126 और 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? कुछ था इसमें? बस आर की जगह 10.5 रखना था और इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपको मैं सिखा ही चुका हूं कई बार। तो ये समझ आया सभी को? इसके बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड, खुद करने हैं आपको, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद करने हैं इस क्वेश्चन के, कुछ भी नहीं है, आर की जगह बस ये रखना है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। इसमें आपको व्यास दिया हुआ है, ये व्यास है, तो इससे त्रिज्या निकाल लोगे आराम से, ठीक है। मान लो पहले पार्ट में ले लो, डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से त्रिज्या कितनी होगी, 14/2, यानी 7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r², ठीक है। यानी 4 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r², यानी 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 14 गुणा 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद तो रहोगे, ठीक है। तो बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो आपको खुद से करने हैं। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, अगर टफ होते तो मैं खुद कराता। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कहा है कि खुद से करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें मुझे कराना चाहिए था, मैंने उनको कराया। अब ये 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ऐसे है जिनको आप आसानी से कर सकते हो, बस फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा मैं सबके, और ग्रुप में सभी को करके ये क्वेश्चन फोटो भेजनी है, पहले और दूसरे क्वेश्चन की। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो आप। अपना माइक बंद रखना है सभी को। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है। इसमें क्या बोला गया है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r²। ये फॉर्मूला बताया था, कुल पूछा है। कुल, कुल का मतलब ये है कि मान लो अगर ये कोई अर्धगोला है, अगर ये कोई अर्धगोला है इस तरीके से, ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2 पाई r², और वृत्त का क्या होगा, पाई r²। कुल कितना हो गया, 3 पाई r²। तो इसमें r का मान आप रख दो, ठीक है। तो ये कितना होगा, बराबर 3 गुणा पाई की जगह 3.14 लेना है, गुणा r² मतलब 10×100, 3 गुणा 3.14 की 100 में गुणा करोगे तो 314, और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो भाई, आसान आसान क्वेश्चन है अर्धगोले में और गोले में। तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूले में रखा है, बस फॉर्मूले में रखा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। कोई डाउट है तो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गुब्बारा था,
जिसकी पहले त्रिज्या कितनी थी, R1 बराबर थी 7 सेंटीमीटर, और जब उसमें हवा भर दी तो त्रिज्या R2 बराबर हो गई 14 सेंटीमीटर। जब इसमें हवा नहीं भरी थी तब त्रिज्या मैंने मानी है R1, वो थी 7 सेंटीमीटर। जब हवा भर गई उसमें तो त्रिज्या उसकी बढ़ गई, जो हो गई R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये बताओ, इस त्रिज्या R1 वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। त्रिज्या R1 वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर होगा या नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। त्रिज्या क्या है, अब R की जगह R1 है तो क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। ऐसे ही R2 वाले R2 वाले गोले के R2 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को, जो मैंने R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर लिखे हैं। R1 7 सेंटीमीटर हवा भरने से पहले की त्रिज्या, हवा भरने के बाद R2 होगी 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या R1 है तो फॉर्मूला होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, अगर त्रिज्या R2 है तो फॉर्मूला होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या होगा, इन दोनों को हम भाग कर देंगे। तो अनुपात क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो कितना बचा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। R1 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर बटे R2 कितना है 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 7 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा 7। 14 के स्क्वायर को 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 1 गुणा 1 बटे 2 गुणा 2, एक की एक में गुणा करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4। तो अनुपात कितना आया, 1:4। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।